वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। ग्लोबल लाउंज में हमारे तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 22 की तरफ। तो हम यहाँ लिख रहे हैं लेक्चर नंबर 22। ठीक है, लेक्चर नंबर 22 में हमारे पास है जनाब पहेलियाँ। पहेलियाँ जो है पहले जब हम छोटे थे तो इसी तरह हम बुक्स में भी पढ़ते थे और वैसे भी पढ़ते थे। तो बड़ी मज़े मज़े की पहेलियाँ होती हैं और पूछते हैं और फिर बोलते हैं कि बूझो तो जाने बताओ। तो इसी तरह सुनना पढ़ना लिखना और जो सुनिए पढ़िए और एक दूसरे से पूछते हैं। तो हम भी आपसे पहेली पूछते हैं, तो आप भी अपनी बुक्स खोल लीजिए। तो पहली वाली पढ़ते हैं। मैं तो बोलूं कू कू कू, अल्लाह शाफी अल्लाह हूँ, मैं कौन हूँ? तो इसमें ही मैं पेन ले लेती हूँ। तो मैं तो बोलूं कू कू कू। कू कौन बोलता है? जब देखें आम का सीजन आता है तो फिर आपको एक बर्ड होता है, वो कू कू इस तरह करके बोलता है। अब मैंने जैसे ही बोला आपको फौरन समझ आ गया होगा। अल्लाह शाफी अल्लाह हूँ, मैं कौन हूँ? तो आप बताएं कि जब हम कहते हैं ना आम आने वाले हैं तो वो परिंदा बोलता है और फिर हम बोलते हैं कि भाई आम का सीजन आने वाला है, फूल लगेंगे। तो वो परिंदा बोलता कब है? जब बेसिकली आम का मौसम आना शुरू होता है। तो हो सकता है वैसे भी बोलता हो, लेकिन ये एक कहावत है, बस कहते हैं कि वो बोलता है। तो जनाब मैं तो बोलूं कुकू, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो इसका जवाब है, जवाब हम यहाँ लिखते हैं कोयल। बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ठीक है, सेकंड वाला है मैं तो बोलूं कुकड़ू को, सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं कौन हूँ? कौन हूँ? लो ये तो फौरन ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुकड़ू को कौन बोलता है भाई? सुबह अजान कौन देता है? कौन बोलता है? और इसको घर में भी पालते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? मुर्गा। बिल्कुल ठीक बताया आपने जवाब। मुर्गा, मुर्गा कुकड़ों को करता है और सुबह सुबह अजान देता है। तीसरे पे आते हैं मैं तो बोलूं काए काए, सारे भाई मिलकर खाएं, मैं कौन हूँ? काय काय कौन बोलता है भाई? एक ही बर्ड है जो हमेशा शोर मचाता है और बहुत ही शोर मचाता है। आप एक दफा इसको कुछ खाने को डाल दें, ये बार बार आके आपके पास काय काय करता रहता है। तो कहते हैं बूझो तो जाने। आपने बूझ लिया, बिल्कुल सही बूझा आपने। तो ये कौन है? ये है कौवा। चौथे पर आ जाते हैं मैं तो बोलूं टे टे टे, रंग भी मेरे अच्छे हैं, मैं कौन हूँ? भाई टी टी कौन करता है? टे टे कर लें या टी टी कर लें, आपके घर में भी होगा, आपने पाला होगा। सही है ना? और ये बहुत सारे कलर्स में होता है, ग्रीन कलर में भी होता है और बहुत टेक्निक कलर में भी होता है। और टीन टीन जो करता है तो वो तो एक ही करता है, और जब करता है ना तो बहुत शोर करता है। बिल्कुल ठीक जवाब समझे आप। ये कौन है? तोता। ये है मिट्ठू मियाँ तोता। ठीक है। अच्छा, ये पहेलियों को जो पूछने वाले थे वो इनायत अली खान टोंकी थे। तो इनकी हमने नज्म भी पहले पढ़ी थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सरगर्मी नंबर 1 की तरफ। इसी तरह ना आप और भी जो नौनिहाल होते हैं और बुक्स होते हैं उसमें बहुत सारी पहेलियाँ आती हैं, अखबार में आती है, अखबार जहाँ में बुक्स आती हैं पहेलियों की। तो आप वो उनको पढ़ें और अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से पहेलियाँ पूछें, बहुत मज़ा आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी हॉबी है। तो सरगर्मी नंबर 1 है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? सरगर्मी नंबर 1 में हम लिखना लफ्ज पहेलियाँ की वाहिद लिखे। पहेलियाँ की वाहिद क्या है? पहेली। पहेली। ठीक है, ये मैंने यहीं लिख दिया है। सरगर्मी 2 में क्या करना है? लफ्ज पहेली दोहराइए और अरकान बताइए। अच्छा, इसमें आपको अरकान बताने होते हैं कि जैसे एक अरकान का है, दो अरकान है या तीन अरकान है, इस तरह जैसे आपकी टीचर आपको बताएंगी। तो इसको आपने बार बार दोहराना है। तो सरगर्मी नंबर 3 में है लफ्ज पहेली 3 बार लिखिए। देखें इसमें लिखना है खुशखत। और ये जो है आपको 3 लाइनें दी हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहेली। 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 ठीक है, यहाँ हमने खुशखत लिख ली है।
तो ये वाली जो है हमारी लेक्चर नंबर 22 जो है ये था हमारा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 था ये हमारा, सबक नंबर 11 था। तो हमारे 11 चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक का वर्क अपना पूरा कंप्लीट करके रखा होगा और नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम आपसे मिलते हैं। और एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि हमेशा किताबों का मुताला करें। मुताला करना बहुत अच्छी बात है। मुताला करने से हमारे अल्फाजों की जो डिक्शनरी होती है उसमें इजाफा होता है और आपका जहन भी खुलता है और आपको नई नई बातें और नई नई मालूमात मिलती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।